आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वक्ता के रूप में मौजूद हमारे गुरुजन, आज संजोग से वासुदेव भाई भी मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद उनको देखा और काफ़ी अस्वस्थ हैं और जीपीएफ में लंबे काल तक इन्होंने अपने ज़िंदगी गुजारी है, अपना समय दिया है। आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए जो संजय जी ने घोषणा किया कि आज का विषय है बिहार दिवस की अवधारणा। बिहार दिवस की अवधारणा के अंतर्गत ये बिहार दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग, इसके पीछे तो यह कारण है कि आज ही के दिन जो अभी का बिहार दिखाई पड़ रहा है, यह भी बिहार का स्वरूप हमारे सामने आया है। तो बिहार दिवस इसलिए भी हम लोग मनाते हैं, लेकिन बिहार दिवस क्या केवल बिहार की स्थापना के लिए मनाना चाहिए? किसी भी दिवस को जब हम लोग मनाते हैं तो उस दिवस को एक संकल्प के रूप में लोग मनाते हैं। प्रायः किसी को हम याद भी करते हैं तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हैं। तो बिहार दिवस के अवसर पर हम इस अवधारणा को किस रूप में देख सकते हैं, यह विचारणीय विषय होगा आज का। आज जो वैश्विक और देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में और जो आधुनिक समाज की अवधारणा है, उस अवधारणा के बीच हमारा बिहार कहाँ खड़ा है, उस स्थिति का आकलन और बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसको अगर हम दिशा देना चाहते हैं या बिहार जिस दिशा में जा रहा है, तो सोचने की जरूरत है कि क्या वह जो जिस दिशा में बिहार का प्रगति हो रही है, बिहार की प्रगति हो रही है, क्या वह दिशा सही है? क्या उसमें परिवर्तन की जरूरत है? या परिवर्तन की जो दिशा है, अगर वह सही है तो उसको समय सीमा पर और जल्द से जल्द उसमें किस प्रकार गति प्रदान किया जा सके। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को कहां से पूरा किया जा सके, उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, किस क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी समाज, राज्य और देश के बनने में कई एक एंगल्स काम करता है। शिक्षा का सवाल हो, कृषि और किसानों का सवाल हो, सामाजिक समरसता सौहार्द का सवाल हो, धार्मिक सांप्रदायिकता जो हम लोग इसे कहते हैं, धार्मिक सद्भाव का संभाव के रूप में हम लोग गांधी विचार के लोग जानते हैं, उसका सवाल हो। फिर अन्य जो कुछ रूढ़ियाँ समाज में प्रकट होते रहती है या परंपरा से आते रहती है, वह जो विकास में बाधक है, वह जो सामाजिक शांति में बाधक है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बिहार दिवस के अवसर पर आज इस पर चिंतन और करने की जरूरत है। खास करके हम लोग यह जानते हैं कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के विकास के लिए कोई वह आधुनिक मॉडल जो औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित होता है, जहां से कहते हैं कि बेरोजगारी दूर होती है, आर्थिक संपन्नता आती है, अन्य विकास की धाराएं प्रस्फुटित होती है, तो वह जो लालच है और वह जो चाहत है, बिहार झारखंड से अलग होने के बाद वह भी समाप्त हो गया है। उसकी लालच आप रख के भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन लोग भूखों ना मरे, सम्मान पूर्वक जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति भी गांव में जी सके और उत्तम जिंदगी जीने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वह एक सामान्य लोग को भी सुविधा पूर्वक आसानी से उपलब्ध हो सके, यह सामाजिक न्याय की परिभाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं।
तो यह जो सामाजिक न्याय की परिभाषा है कि एक सामान्य लोग भी उत्तम जिंदगी जी सके और उसके लिए जो मिनिमम सुविधा हो उस वह सबको उपलब्ध हो, यह कैसे संभव है जबकि हमारे पास ना तो उद्योग है और ना तो केंद्र और राज्य के संबंध पर जो बातें की जाती है, तो वह शुरू से हम लोग देखते रहे हैं कि बिहार का जो अंश है उसमें भेदभाव होता रहा, यह सब लोग मानता है, इसमें कोई दो मत नहीं, चाहे उसके कारण जो भी रहे हो। तो केंद्र की जिम्मेदारी ना भी मिले उस तरह से, फिर भी केंद्र राज्य का संबंध भी कैसे विकसित हो सकता है उस पर तो और लोग सोच सकते हैं। लेकिन बिहार के विकास का मॉडल क्या होगा? हमारे पास केवल कृषि बचा है, तो यह जो कृषि बचा है, तो कृषि को किस प्रकार हम अपने विकास में शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति और जो भी हमारे समाज की आवश्यकताएं हैं और जो अभाव है और जो समस्याएं हैं। अभाव क्या है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति, कोई भूखा ना मरे, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति यह समान रूप से सबको आधुनिकता के रूप में सबको उपलब्ध हो सके। और फिर सबसे बड़ा सवाल जिसे लेकर पूरा देश आंदोलित होता रहा है वह बेरोजगारी का सवाल है। केवल कृषि ही हमारा एक क्षेत्र नहीं है, इस ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जनाधिक्य वाले क्षेत्र में रहते हैं। प्रति वर्ग जो आबादी है पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का ही स्थान है, और खास करके गंगा का उत्तरी पाट और गंगा के किनारे का दोनों पाट, यह देखिएगा तो यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है और अधिकांश पाट यही है। पहाड़ी इलाका हमारे विभाजित बिहार में बहुत कम रह गया है, तो अधिकांश मैदानी इलाका है तो उपजाऊ, कृषि कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। एशिया की सबसे उपजाऊ पेटी गुजरा है हमारे राज्य से होकर, उसके हम भागीदारी हैं। बावजूद इसके कि जो जनाधिक्य के कारण बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है उसके समाधान जो लोग सुझाते हैं सामान्य तौर पर कि भाई औद्योगिक केंद्र की स्थापना अगर हो जाए ज्यादा से ज्यादा तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। यह कंसेप्ट कॉमन कंसेप्ट है, सामान्य लोग बोलते भी हैं कि उद्योग कितने लगे, उद्योग लग जाते तो बेरोजगारी दूर हो जाती है। लेकिन क्या यह संभव है? यहाँ अगर उद्योग लग भी जाए तो क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? और उद्योग लगना कितना कठिन है, जो उद्योग खनिज का उद्योग हो या अन्य भारी उद्योग हो। हाँ, लघु एवं कुटीर उद्योग हो सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, ये किस प्रकार इसका प्रबंधन हो सकता है? फिर एग्रीकल्चर के बारे में जब सोचेंगे तो जल प्रबंधन किस प्रकार होगा? केमिकल्स फर्टिलाइज के यूज के कारण जो स्वास्थ्य की समस्या व्यापक रूप से उत्पन्न हो रही है, उसके कारण भी समाज के लोगों का, गरीबों का पैसा नाहक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च हो जाता है, उसको भी कैसे बचाया जा सकता है? यह अवधारणा आज बिहार दिवस के अवसर पर किस प्रकार इसका प्रबंधन हम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में किस प्रकार सोचा जा सकता है, और एक डीपीआर या एक प्रोजेक्ट किस प्रकार बनाया जा सकता है संपूर्ण बिहार के लिए, और जिस पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह से उस पर सोचकर सामने लाया जा सकता है। तो यह सोचने की बात है, इस पर काम करने की जरूरत है, और इसी दिशा में आज की यह संगोष्ठी मेरे ख्याल से आगे बढ़नी चाहिए। और इतना ही, इसी सब सवालों पर आज हम लोग अपने वक्ता को सुनेंगे और विभिन्न लोगों के विचार को सुनेंगे।